दर्शकों, अभिवादन स्वीकार करें। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। इटावा कथावाचक का ये जो विवाद है वो इटावा से चलकर सीतापुर से लखनऊ तक पहुंच गया। जी हाँ, हेमंत राज यादव जो कथावाचक हैं उन पर भी एफआईआर पांडे जी ने करा दी है लखनऊ में। आपको बता दें कि ये सब विवाद जाति प्रथा को बढ़ावा देना और जातियों में ऊंच नीच रखना, इन सब का कारण बन रही है। देश में जिस तरीके से हालात हैं, 75 वर्ष आजादी के पूर्व पार कर चुके हैं और हमारे देश में अमृत महोत्सव चल रहा है और यो मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे प्रगति कर रहा है। उसके बीच अगर आप बात करें तो इन जातियों को लेकर जिस तरीके से विवाद चालू हुआ है, उसके बीच अब जातियों का विवाद था तो जातियों तक नहीं सीमित रहेगा, तो वो तो पूरे देश विदेश तक पहुंचेगा कि कितना अभी भी जातिवाद के रूढ़वादियों के चक्कर में पड़ा है। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया और कई देशों की यात्रा करने के साथ साथ आप तो जानते होंगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को। कहे तो बात करें बागेश्वर धाम के नाम से जाने जाने वाले ने क्या कुछ कहा है एक कथा में के प्रकरण को, उत्तर प्रदेश की कथावाचक प्रकरण में क्या कुछ कहा है बागेश्वर धाम में, आप सुनिए। किसी कथावाचक का सिर की चोटी काटी गई, शायद उत्तर प्रदेश की घटना है। उस पर राजनेता अपनी रोटी सेक रहे, जातिवाद को बढ़ावा दे रहे। एक बात हम आज भिवंडी के इस मठ के, बागेश्वर सनातन मठ के मंच से घोषणा करके कह रहे, जातियों की राजनीति करोगे तो देश का बंटाधार हो जाएगा। देश को विश्व गुरु बनाना है, देश को न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसा बनाना है, तो जातियों से उठकर अब भैया कास्टिज्म के ऊपर नहीं, राष्ट्रजम के ऊपर खेल खेलना पड़ेगा। कास्टवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर जीना पड़ेगा। हां, ये बात सही है कि किसी का सिर नहीं मुड़ाना चाहिए, चोटी नहीं काटनी चाहिए। जिन्होंने भी ये कार्य किया ठीक नहीं किया। हम जातिवाद के पक्ष में नहीं हैं, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन जाति बदल करके आपको दूसरी जातियों के नाम का सहारा लेकर भगवान की कथा कहने के लिए भगवान के साथ फ्रॉडगिरी भी नहीं करनी चाहिए। जिन्होंने भी चोटियां काटी, सुनो, आपको न्यायपालिका नहीं बनना चाहिए, भारत में दंड देने का विधान। तो आपने बागेश्वर धाम का ये वीडियो देखा, आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि बागेश्वर धाम के द्वारा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा जो बोली गई बातें, क्या देश सर्वप्रथम इस समय प्रेजेंट टाइम में भारत में जातियां आगे हैं या देश? तो आप कहीं कोने में देखेंगे तो जातियों का संघर्ष अपनी अपनी जातियों के चक्कर में पड़ा हुआ है। वही कहते हैं कि जाति है कि जाति नहीं। क्या कारण है आप हमें कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।